नमस्कार, एजुकेशन प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 16। किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो है 2516 रुपये और विक्रय मूल्य 2272 रुपये। तो प्रतिशत में हानि क्या होगी? तो हानि प्रतिशत निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हानि निकालेंगे तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे। तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो कितना आएगा? 244 रुपये आएगा। ठीक है। अब प्रतिशत हानि निकालना है। प्रतिशत हानि, हानि गुने 100 और बटा क्रय मूल्य। तो हानि कितना? 244 का गुने 100 और क्रय मूल्य कितना है? 2516 रुपये। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। ये 61 बार में 4 से काटेंगे तो ये 61 बार में कटेगा और 4 से काटेंगे तो ये 629 बार में कटेगा। अब 61 में 100 से गुना करेंगे तो 6100 आएगा और बट्टा में 629 आएगा। अब 629 से हम लोग 6100 में भाग लगाएंगे तो 9 बार में लगेगा। अब 9 बार में भाग लगेगा तो हमें पूरा सोल्व करने की ज़रूरत है नहीं है। 9 वाला जो ऑप्शन होगा 9 दशमलव समथिंग, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या है? 9.69%। तो 9.69% क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। एक आदमी ने ट्रांजिस्टर 300 रुपये में खरीदा तथा 100 रुपये उसको लाने में खर्च किया। यदि वह उसने ट्रांजिस्टर 350 में बेचा तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? तो जितना में खरीदा और जो उसका अतिरिक्त खर्च होता है वो सब क्रय मूल्य के अंतर्गत आएगा। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा उसका, अगर कहें हम लोग, तो क्रय मूल्य आ जाएगा 300 रुपये में खरीदा, 100 रुपया लाने में खर्च किया, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 400 रुपया। ठीक है। और विक्रय मूल्य बेच दिया उसको कितना में? 350 रुपये में। तो यहाँ भी उसे क्या हो गया? हानि हो गया। खरीदा 400 में, बेच दिया 350 में। तो हानि बराबर कितना हो जाएगा? 400 में से 350 घटा देंगे तो आ जाएगा, 400 में से 350 घटा देंगे तो कितना आएगा? 50 रुपये आएगा। ठीक है। अब हानि प्रतिशत निकालना है कि हानि प्रतिशत कितना होगा। तो हानि गुने 100 यानी 50 गुने 100 और बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 400 है। तो ये 8 बार में कट जाएगा और ये 8 से इसको काटेंगे हम लोग तो 4 से 2 और 25 चौके 100 यानी कि 12.1/2% उसे क्या होगा? हानि होगा 17। क्वेश्चन नंबर 18। राहुल ने एक चॉकलेट दुकानदार से 15 रुपये की खरीदी। दुकानदार ने चॉकलेट पर इतना रुपये का लाभ कमाया, तो ऐसे 20 चॉकलेट को खरीदने में दुकानदार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक चॉकलेट का जो विक्रय मूल्य है, एक चॉकलेट को बेच रहा है कितना में? 15 रुपया में। इस पे लाभ ले रहा है 1.5 रुपये का। ठीक है। तो एक चॉकलेट का क्या निकालेंगे हम लोग? क्रय मूल्य निकाल लेंगे। एक चॉकलेट का क्रय मूल्य, तो एक चॉकलेट का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 15 में से 1.5 घटाएंगे तो 15 में से 1.5 घटाएंगे तो आ जाएगा 13.5। ठीक है। एक चॉकलेट का क्रय मूल्य हो गया 13.5 रुपये। अब उसने 20 चॉकलेट खरीदा तो 20 चॉकलेट का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 20 चॉकलेट का क्रय मूल्य हो जाएगा, 20 से इसमें गुना कर देंगे, 20 गुने 13.5। तो 20 से जब इसे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 270 रुपया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। एक घोड़े को 1200 में बेचने पर 20% का लाभ होता है। घोड़े का क्रय मूल्य निकालिए। घोड़ा को 12% में बेचा है, घोड़ा को 20% का लाभ होता है। 1200 में बेचने पर 20% का लाभ होता है। घोड़े का क्रय मूल्य निकालिए। तो मान लेंगे हम लोग यहाँ 19। घोड़े का मूल्य होगा 100%, है ना। तो एक 20% लाभ लेकर के बेचा, तो 20% लाभ लेकर के बेचा है, इसका मतलब घोड़े का जो क्रय मूल्य हो गया
या विक्रय मूल्य हो गया, अब घोड़े का जो विक्रय मूल्य हो गया वो हो गया 120%। और इसी 120% की जो वैल्यू है वो कितना है, 1200 है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो 1200 बटा कितना हो जाएगा, 120। अब हम लोगों को घोड़े का क्रय मूल्य निकालना है, तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना होगा, 100% होगा। तो 19 में तो घोड़े का क्रय मूल्य निकालना है, तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना होगा, 100%। कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो 20% अधिक में बेचा तो 120 हो गया, 20% कम में बेचता तो 80% की वैल्यू हो जाता, तो 120 100 हो गया। अब ये देखिए 120 से ये 10 बार में कट जाएगा, तो 1% की वैल्यू 10 है, तो 100% की वैल्यू 100 गुने 10 यानी कि 1000 रुपया होगा। क्वेश्चन नंबर 20। यदि कोई वस्तु 10% लाभ पर इतना में बेची गई हो तो वस्तु का खरीद मूल्य क्या था, यानी क्रय मूल्य निकालना है। 10% लाभ पर बेचा गया, तो मान लेंगे कि वस्तु जो है उसका जो क्रय मूल्य होगा वो 100% होगा। तो 10% लाभ पर बेचा गया यानी 110% पर बेचा गया। कितना में बेचा गया, तो 4400 में बेचा गया। 110% था, बेचा गया है कितना में, 4400 रुपया में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 4400 बटा हो जाएगा 110। ये 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 1144 40 बार में, यानी 1% की जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 40 आ गया। तो हम लोगों का तो क्रय मूल्य है या खरीद मूल्य कहें, जो भी कहें, घोड़े का वास्तविक मूल्य जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 100%। तो 100 से क्या करेंगे, 40 में गुना कर देंगे, यानी कि उसका जो मूल्य है वो 4000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 21। एक दुकानदार ने 40 साड़ियाँ 2240 में बेची और इस प्रकार 12% से लाभ प्राप्त हुआ, तो साड़ियों का क्रय मूल्य क्या था। तो देखिए साड़ियों का क्रय मूल्य निकालना है, तो एक दुकानदार 40 साड़ियाँ 2240 में बेचा और लाभ कितना लिया, 12% का। तो कुल साड़ी का जो क्रय मूल्य होगा उसे हम लोग 100% मानेंगे, है ना। कुल साड़ी का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना परसेंट होगा, 100%। तो 12% लाभ लेकर के बेचा, यानी कि हो गया कितना परसेंट, 112%। तो 112% की जो वैल्यू है वो हो जाएगा कितना, 2240 रुपया, 2240 रुपया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो 2240 बट्टा हो जाएगा ये 112 नीचे चला आएगा। अब कुल साड़ियों का हम लोगों को निकालना है क्या, क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य निकालना है तो इसे हम लोग क्या करते हैं, 112 से ये 2 बार में 20 बार में कट जाएगा, तो 1% की वैल्यू आ गया 20। तो कुल साड़ियों का जो क्रय मूल्य है वो क्या है, 100% है, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी 20 गुने 100 मतलब कितना हो जाएगा, 2000 रुपया का उसका क्रय मूल्य होगा, ठीक है। 22। एक पुराना मेज कुछ मूल्य देकर के खरीदा गया तथा उसकी मरम्मत पर 150 रुपया व्यय किया गया, फिर उसे 20% लाभ लेकर 1620 में बेचा गया, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मेज का क्रय मूल्य निकालेंगे, ठीक है। तो मेज का क्रय मूल्य निकालने के लिए देखिए उसे 20% लाभ लेकर के बेचा गया है, तो 20% लाभ लेकर के बेचा गया, मान लेते हैं मेज का जो क्रय मूल्य है वो क्या है, 100% है। तो 20% लाभ लेकर के बेचा गया मतलब कि 120% पर वस्तु को बेचा गया है, और 120% पर वस्तु को बेचा गया वो कितना में बेचा गया,
तो 1620 रुपया में बेचा गया, 1620 रुपया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो 1620 बटा हो जाएगा 120, 10 से ये कटेगा, 12 इकाई 12 दो दो 120%। एक पुराना मेज कुछ मूल्य देकर खरीदा गया तो उसकी मरम्मत पर 150 रुपये व्यय किए गए, फिर उसे 20% लाभ लेकर 1620 में बेचा गया, तो एक मेज का क्रय मूल्य निकालिए। तो 120% 162 जीरो, तो 12 के 12 4 2 12 नहीं कटेगा ये, तो इसे काटते हैं हम लोग। 2 से काटिए 6, 2 से काटेंगे इसे 8, 2 8 16, 2 1 2 81। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, और काटेंगे इसे 3 से 27 दिया 81, यानी आ जाएगा ये 27 बटा 2। तो हम लोग को सबसे पहले 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% का जो वैल्यू होगा 27 बटा 2 गुने कितना कर देंगे 100, ये इसका क्रय मूल्य निकलेगा 50 बार में, तो 27 पचे 35 से 1300 कितना हो जाएगा 50 रुपये, ठीक है 1350 रुपया। ₹1350। तो इसमें हमारा क्या है, जो व्यय हुआ था वो भी शामिल है, ठीक है, जो हम लोगों ने खर्च किया था वो भी शामिल है। तो हम लोगों को क्रय मूल्य निकालना, मतलब कि कितना में वस्तु को खरीदा गया है। तो 100% क्या आ गया, 150 रुपया शहीद था, तो 1350 में से क्या करेंगे 150 घटा देंगे, तो यानी कि 1200 रुपया में वस्तु को खरीदा गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23, एक वस्तु 7% की हानि से इतना में बेचा गया तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसमें क्या करना, 7% की हानि से मतलब वस्तु को 93% पर बेचा गया होगा, तो 93% की वैल्यू हो जाएगा 651, है ना। इसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 93% की वैल्यू कितना हो जाएगा 600, 93% की वैल्यू 651, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य 1% की वैल्यू निकाल देंगे, तो 651 बटा 93, और 100% की वैल्यू निकालना है, तो 651 बटा 93 गुने 100, सोल्व कर दीजिएगा, इसे आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, कोई मशीन 7% की हानि पर इतना में बेचा गया तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ये भी वही क्वेश्चन, 7% की हानि पर 837 में बेचा गया, तो 7% की हानि मतलब इसे भी 93% में बेचा गया होगा, तो 7% की हानि पर 837 में बेचा गया। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 837 बटा 93, और 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 837 बटा 93 और इंटू 100, इसे सोल्व करेंगे चला आ जाएगा 25। एक पंखे का क्रय मूल्य इतना है, 20% लाभ पर बेच दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्रय मूल्य दिया हुआ है, 20% लाभ पर बेचा गया है, 20% लाभ पर बेचना है, मतलब वस्तु को 120% और बेचना है। देखिए क्रय मूल्य है 100% की वैल्यू है कितना 250 रुपये, 100% की वैल्यू कितना है 250, मतलब उसका दाम है, यानी क्रय मूल्य 100% होगा। अब यहाँ से हम लोग 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा 250 बटा 100। अब यहाँ से हम लोगों को किसका वैल्यू निकालना है, तो 20% लाभ लेके बेचना है। तो कोई वस्तु 100% का है, 20% लाभ लेकर के बेचेंगे तो वस्तु को कितना परसेंट पर बेचेंगे 120% पर, ठीक है। तो हम लोग को 120% का मान निकालना है, तो 250 बटा कितना 100 और गुने कितना हो जाएगा 120। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगा, 25 में 12 से गुना कर देंगे,
12×5 = 60 और 12×2 = 24 और 6 300, यानी कि 300 रुपये में उसे क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।